हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आईबीपीएस पीओ 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसमें आपकी इस बार टोटल 6432 वैकेंसी जो है वो आई है। ठीक है, तो पिछले 2-3 सालों से अगर देखें तो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आईबीपीएस पीओ के लिए आमतौर पर देखने को नहीं मिली है। ये 4-4.5 मैक्सिमम 5000 तक ही होती थी, बट इस बार जो वैकेंसीज है वो एक अच्छे नंबर पे है। बट तैयारी शुरू करने से पहले अगर हमें इसके बारे में कंप्लीट पता होगा, और उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के अंदर एक पहलू एग्जाम पैटर्न का भी है, यानी कि जो पहला एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है, उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या सेक्शनल टाइमिंग होती भी है कि नहीं है। उसके बाद फिर मेंस एग्जाम, फिर इंटरव्यू, अलग अलग फेजेस के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, सारे स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो टोटल 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा अपनी फाइनल सिलेक्शन के लिए। सबसे पहला आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जाम को मैंने थोड़ा सा रेड रखा है, क्योंकि ये एक रेड जोन ही है। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको यहीं पे फेस करने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रिलिमिनरी का जो एग्जाम होता है वो इतना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और टाइम एक लिमिट है, 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड भी एक पहलू होता है। तो यहाँ फाइट ज्यादा है। अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आप एक पड़ाव निकल करके आगे चले जाते हैं। उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होता है। इसको मैंने ग्रीन इसलिए रखा है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के अंदर इसी के मार्क्स ऐड होते हैं। प्रिलिमिनरी आपका यहीं पे खत्म हो जाता है एक बार होने के बाद। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, चलो अब बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात अगर हम करें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये ध्यान रखिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो 2 चीजें क्लियर है, पॉजिटिव मार्क्स 1 फॉर 1 क्वेश्चन, और अगर एक भी रॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसके लिए 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो टोटल 3 सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश से यहाँ 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 30 मार्क्स के हैं, और मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ही रहता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 35 मार्क्स होते हैं, जो कि 35 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। तो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांट और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 2 चीजें और आपको परेशान करती है कि सबसे पहला तो क्या यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है। तो टोटल आपको इस प्रिलिमिनरी एग्जाम में 60 मिनट मिलते हैं, बट आपको हर एक सेक्शन के लिए सेपरेटली टाइम अलॉट किया जाता है, जो कि 20 मिनट है। तो 20 मिनट में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 20 मिनट में क्वांट के 35 क्वेश्चन, और नेक्स्ट 20 मिनट में ही रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपकी सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, टोटल 1 आवर का टाइम, और 20 मिनट सेपरेट जो है आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी? 1/4, पॉजिटिव मार्क 1। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी बात है जो प्रिलिमिनरी में हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। यानी कि आपका प्रत्येक सेक्शन के अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। यानी अगर इंग्लिश में आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ टारगेट की गई है, निर्धारित की गई है, अगर आपके इंग्लिश सेक्शन में मार्क्स उस कट ऑफ से कम है, और आपके क्वांट और रीजनिंग में चाहे जितने ज्यादा मार्क्स हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कोई मिनिमम जो कट ऑफ है वो आईबीपीएस के द्वारा डिसाइड की जाती है, वो भी क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। तो सेक्शनल टाइमिंग भी है और सेक्शनल कट ऑफ भी है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर मेरिट बनती है। ठीक है, तो उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ये नहीं है कि अगर आपको इन तीनों सब्जेक्ट में आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो फिर एक ओवरऑल कट ऑफ भी होगी। ठीक है, जो आपकी क्लियर होनी जरूरी है, उसके बाद आप मेन एग्जाम के अंदर बैठ पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ही आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे। तो प्रिलिमिनरी में समझ में आ गया, सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल टाइमिंग भी है, दोनों चीजें। ठीक है जी, चलिए इसके बाद मेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो मेंस एग्जाम में टोटल 155 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले
जो आपका मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चंस रहते हैं वो उसकी बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर की। तो यहाँ पे टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और टोटल जो टाइम मिलता है वो 3 आवर्स का मिलता है। बट फिर से मैं आपको बता देता हूं, यहां भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 45, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनको सोल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो 60 मिनट होते हैं। मैं आमतौर पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूं, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 60 मिनट में है। लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त होता है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज बहुत बार तो पूछता भी नहीं है, रीजनिंग ही रीजनिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है वो जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का है, ठीक है। तो यहां भी करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 40, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 40। इसके अलावा ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है ये सेक्शन भी। और इनको सोल्व करने के लिए आपको सेपरेट मिलते हैं 35 मिनट, ठीक है। तो 35 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 35, मार्क्स होते हैं 40, ये इंग्लिश में ही होंगे। और इनको सोल्व करने के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलते हैं? 40 मिनट। इसके बाद बात करें डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डीआई वाला जो सेक्शन है इसमें आपके 35 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। और ये भी इंग्लिश और हिंदी में है। और इनको सोल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट। 45 मिनट। तो डीआई बहुत जबरदस्त लेवल का पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी या इधर उधर से रहते हैं, अदरवाइज ये पूरा डीआई वाला सेक्शन ही रहता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स और टोटल जो टाइम सेपरेटली आपको मिलता है वो यहाँ पे दिया गया। तो टोटल टाइम 3 आवर्स होता है। टोटल क्वेश्चन 155 और 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है साथ के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। इसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना होता है, ठीक है। एक लेटर होता है आपका और एक ऐसे होता है। तो टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं आपके पास यहाँ। और ये 25 मार्क्स के हैं, ठीक है। इनके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है, ठीक है। तो टोटल जब आपका जो मेंस एग्जाम का स्कोर बनता है तो वो 200 प्लस 25 225 में से बनता है, ठीक है। और ये जो लेटर और ऐसे रहता है आपका, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही रहता है, हिंदी में नहीं होता है। और इसके लिए आपको सेपरेटली 30 मिनट मिलते हैं। क्लियर? तो क्या मिलते हैं? 30 मिनट मिलते हैं। 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स इंग्लिश में होंगे, 30 मिनट मिलेंगे। तो टोटल जब आप मेंस का रिजल्ट आएगा तो जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो 225 में से दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है जी? जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो पहले ये जान लेते हैं कि यहां भी कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, यानी कि यहां पे भी आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो होती है। मैंने बताया था प्रिलिमिनरी के अंदर भी सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। हर एक सेक्शन की अलग अलग कट ऑफ भी बनेगी, ओवरऑल भी बनेगी, दोनों को क्लियर करना जरूरी है। तो यहां भी मेंशन किया गया है कि यहां भी एक मिनिमम जो स्कोर है वो आपको करना है हर एक सेक्शन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है बट क्वांट में आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो सभी सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, उसी के बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे फॉर इंटरव्यू। क्लियर है जी? चलो उसके बाद अब इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू में कौन लोग जा पाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन मेन एग्जाम्स ओनली, प्रीलिम्स का स्कोर यहां पे ऐड नहीं होता। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ मेंस, ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली, ठीक है। तो जितना आपका मेंस में स्कोर होगा उसी के आधार पर आपका जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना है। और एज वेल एज ए फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपको तभी शामिल किया जाएगा जब आपका मेंस में स्कोर अच्छा है। प्रीलिम्स में आपका कितना भी स्कोर हो, अगर आपने से सिर्फ क्वालिफाई कर लिया वो आगे ऐड नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम के बेस पे इंटरव्यू में जाएंगे और मेंस और इंटरव्यू के बेस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन में मेंस के जो ऑनलाइन मेंस एग्जाम होगा उसके मार्क्स ऐड होंगे और इंटरव्यू के ऐड होंगे। वो किस रेशियो में होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100। तो इंटरव्यू जो होगा आपका वो 100 का होगा। मेंस एग्जाम आपका 225 का होता है, ठीक है। 200 का ऑब्जेक्टिव, 25 का डिस्क्रिप्टिव।
और उसके बाद इंटरव्यू आपका 100 का होता है। और यहाँ पे भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, ठीक है। तो मिनिमम 40% आपका इंटरव्यू में होना जरूरी है। 35 और SC ST OBC है, ठीक है। और जो वेइंग रेशियो रहता है आपका, वेटेज जो रेशियो रहता है ऑनलाइन मेन एग्जाम और इंटरव्यू का, वो 80-20 रहता है, ठीक है। 80 और 20, यानी जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है वो 100 में से बनती है। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी 225 में से आपका जितना भी स्कोर आएगा उसका 80% और जो इंटरव्यू में होगा उसका 20%। इस तरीके से रेशियो बना के आउट ऑफ 100 चेक किया जाता है और फिर आउट ऑफ 100 ही आपकी फाइनल जो है वो कट ऑफ बनती है, ठीक है। यानी मेंस एग्जाम और इंटरव्यू का रेशियो 80-20 रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे कुछ अगर और बातें हैं जो हमें पढ़नी, जिन पे फोकस करना चाहिए, द कैंडिडेट फेलिंग टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और अदरवाइज बैरिड फ्रॉम द इंटरव्यू और फर्दर प्रोसेस शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई होनी चाहिए, मेंस के अंदर भी, फिर आपके फाइनल कट ऑफ बनेंगे। तो ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू बी sufficiently high in the merit to be shortlisted for the subsequent provisional allotment process। तो आपका मेंस का स्कोर प्लस इंटरव्यू का स्कोर, इन दोनों को मिला करके फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें से जो टॉप लोग हैं, जो भी वो क्राइटेरिया बनाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी सारे फिर अपने अगली बार के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बट ये छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको यही नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से होगी और खत्म कहाँ पे होगा, तो वो थोड़ा सा चिंताजनक हो जाता है। इसलिए ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी। क्या कट ऑफ प्रीलिम्स के अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी, आपकी ओवरऑल भी रहेगी, सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी, मेंस में भी ऐसा ही रहता है। फिर मेंस के मार्क्स ही फाइनल कट ऑफ में ऐड होते हैं, प्री के ऐड नहीं होते। मेंस और इंटरव्यू का रेशियो 80-20 होता है और इंटरव्यू में 40% मार्क्स होने जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो उम्मीद करूंगा सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कोई डाउट बचता है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या hello@edutap.co.in पर मेल कर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम उसे जरूर आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।